ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शिव महापुराण का 7वां एवं 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री सदाशिव प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे, जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर लताएं विराजमान थी। गौर वर्ण नेत्र सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले नीलकंठ भपड़ों से लिभसित सुंदर मस्तक पर भस्म त्रिपुंड लगाए हुए थे। उन करुणाकार महेश के बाम अंग में सुंदर भूषणों से भूषित शक्ति शिवा विराजमान थी। भगवान श्री सदाशिव के इस सुंदर स्वरूप को देखकर हम दोनों गदगद हो गए। हमारे नेत्रों में अनायास ही प्रेम अश्रु बहने लगे। हम प्रेम में इस तरह खो गए कि हम दोनों से काफी देर तक कुछ बोला न गया, परंतु शीघ्र ही हमने अपने आप को संभाल लिया और भगवान श्री सदाशिव की स्तुति करने लगे। हम दोनों ने भगवान सदाशिव से निवेदन किया, भगवान, लोगों में मूर्खता के कारण जो शत्रुता हो गई थी वह हमारे लिए कल्याणकारी ही प्रमाणित हुई है, क्योंकि उसके कारण हम आपके दर्शन प्राप्त हुए। प्रभु, इस समय हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। भगवान श्री सदाशिव की स्तुति करते हुए हम दोनों अहम भाव तथा अहंकार से रहित हो गए और दोनों ने ही भगवान सदाशिव को अपना स्वामी माना और प्रसन्न चित्त से स्तुति करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। 8वां अध्याय प्रारंभ। तब उन करुणाधार भगवान श्री सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमारे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम लोगों ने मोह में फंसकर परस्पर युद्ध किया, परंतु हमने तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए जानबूझकर लड़ने नहीं दिया और अपनी ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया, परंतु तुम लोग जान नहीं सके। इसके पश्चात हमने लिंग स्वरूप में प्रकट होकर तुम लोगों को दर्शन दिए, तब तुमने हमें पहचाना। अब तुम अहंकार और मोह को त्याग कर वह कार्य करो जिसके करने के लिए हम तुम्हें कहते हैं। ऐसा कहकर उन करुणाधार महेश ने अपनी श्वास द्वारा मुझे और भगवान श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। 5 मंत्र ऐसे बताए जिनमें की समस्त विद्याएं विद्यमान हैं। पहले हमें पुराणों की शिक्षा दी गई, जिसके अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने वेदों की माता गायत्री की व्याख्या की, जिसमें कि 24 अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने महामृत्युंजय की शिक्षा दी, फिर भक्तों को सुख देने वाली चिंतामणि को बतलाया। इस मंत्रों और वेदों को पढ़कर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मैं और विष्णु उनके दर्शन में लीन हो गए और वह आनंद प्राप्त हुआ जो कहा नहीं जा सकता। जो सुख सर्दियों में धूप से और कामी पुरुष की स्त्री से प्राप्त होने से होता है, वही सुख हमें भगवान सदाशिव के दर्शन से हुआ। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तुम ब्रह्मा, मैं तुम्हें सारी सृष्टि का स्वामी बनाता हूँ। तुम प्राणियों की सृष्टि करो, और हे विष्णु,
तुम सृष्टि का पालन करो और वेदों को देखकर मुझे पहचानो और उचित रीति से अपने अपने काम को करो। वेद को मेरा रूप तथा वेद वाक्यों को मेरी आज्ञा जानो। भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर हम लोगों ने कहा, प्रभु आप संसार में अवतार धारण करके हमारी सहायता करें, हमें पूजन इत्यादि की विधि बताएं। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर कहा, हर प्रकार की चिंता को त्याग कर तुम स्वयं सुख भोगते हुए संसार को सुखी बनाओ। तुमने मेरा जो स्वरूप देखा है उसकी पूजा करो, उससे तुमको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय जैसे मेरे लिंग रूप के पूजन से तुम लोगों का दुख दूर हुआ है, इसी प्रकार दुखी प्राणी मेरे लिंग रूप द्वारा मेरा पूजन करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। लिंग के अर्थ है संसार के लय होने का स्थान। जब भी तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट हो, तुम मेरे इस लिंग रूप का पूजा करना। मेरी पूजा करने वाले के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। समय अपने पर मैं भी तुम्हारे संसार में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम उस समय रुद्र अवतार होगा। मुझ में और रुद्र में भेद न जानना। सारी सृष्टि में मुझे व्यापक समझना। कोई वस्तु मुझसे पृथक नहीं है। इस पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने उस गुप्त भेद को भी हम पर प्रकट कर दिया, जो कि वेदों में नहीं मिलता। उन्होंने कहा, मैं संतान, शिव रूप, मूलभूत, सत्य ज्ञान और अनंत हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मेरा ध्यान करना चाहिए और मेरे रुद्र रूप में तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है किंतु वास्तव में तापसी नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो और भगवान से विष्णु सृष्टि के पालक बने और मेरा रुद्र अंश जो है वह सृष्टि का लय करने वाला होगा। और यह जो क्षमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति है, उसकी शक्ति भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को वाग्देवी अर्थात सरस्वती के रूप में प्राप्त होंगी और उमा स्वयं प्रकट होकर महादेव को अपनाएंगी। तीनों देव अपनी शक्तियों सहित मेरा पूजन करेंगे। मैं सबको चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुन लो। ब्रह्मा का दिन 4000 युग का होता है और इसी क्रम की रात को भी समझो। 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। इस प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और श्री ब्रह्मा जी का 1 वर्ष भगवान श्री विष्णु का 1 दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक जिएंगे तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से भी 1 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब मेरे भगवान श्री सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है, जिसने कि उसके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 600 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल 60 पल की 1 घड़ी और 60 घड़ी का 1 दिन रात होता है। मेरे भगवान सदाशिव के उच्छ्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव ने हमारे सिरों पर हाथ फेरा और अंतर्ध्यान हो गए।